नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है कि हम 12th मेडिकल स्ट्रीम में अगर हम हैं तो उसके बाद हम मेडिकल फील्ड में ही अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहें तो हमें क्या फ़र्दर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। तो उससे पहले जो आप सबने ध्यान में रखना है कि फ़र्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो ये है कि प्लान करना अपना फ्यूचर कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। ठीक है, तो उसके बाद ही आप चूज़ कर पाएंगे कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। चलो तो शुरू करते हैं। जिन बातों का आपने ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात आपने ध्यान में रखनी है कि लर्न अबाउट पोटेंशियल करियर ऑप्शंस, कि आप क्या क्या करियर चूज़ कर सकते हैं अपनी पिछली स्टडी के हिसाब से। ठीक है, तो जो दूसरी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जॉब मार्केट जो है वो किस चीज़ में ग्रो कर रहा है, कौन से जॉब के ऑप्शंस मार्केट में ज़्यादा हैं। तो आपने वैसा करियर चूज़ करना है कि कल को आपको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये तो कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको जॉब मिलनी लाजमी है, बट फिर भी आप ध्यान से चूज़ करें कि आपने कौन सी फील्ड में आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है। ठीक है, तो अपने स्किल के हिसाब से आपने अपना करियर चूज़ करना है। जैसे कि ये ऑप्शन है जो ये है कि चूज़ योर करियर रिलेटेड टू योर स्किल्स। अपने स्किल के हिसाब से आपने अपना करियर चूज़ करना है। उसके बाद आपने ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो स्किल है उसके हिसाब से आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशन करनी है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, जो चीज़ आपने ठानी है कि हमने ये चीज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद उस स्किल की सैलरीज़ और बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर जान लीजिए कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कितनी सैलरी हमें फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये बात तो ज़रूरी है कि इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सैलरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बिना हाउस होल्ड नहीं चल सकता। ठीक है, तो उसके बाद जो अगली चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने हार्ड वर्क करना है आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी आपके कैरियर ऑप्शंस, जितने भी कैरियर ऑप्शंस हैं उनको कंपेयर करिए कि सबसे बेस्ट कौन सा है आपके लिए। तो फिर उसी आप करियर ऑप्शंस को चूज़ करिए कि आपने फर्दर कौन सी स्टडी करनी है जिसमें आपका फ्यूचर ब्राइट हो। उसके बाद लास्ट में आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे जो जो स्किल आपने चूज़ कर लिया है उसका एक एक्शन प्लान बनाना है कि हमने आगे कौन सी फर्दर स्टडीज़ करनी है, उसके बाद हमने कौन सी फर्दर स्टडीज़ करनी है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताएंगे कि आपका अंदर क्या क्षमता है और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अब शुरू करते हैं, कुछ मेडिकल कोर्सेज के बारे में जानते हैं जो आप कर सकते हैं 12th के बाद। ठीक है, तो इनको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे 5 ईयर कोर्स, 4 ईयर कोर्स, 3 ईयर कोर्स और 2 ईयर कोर्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 ईयर कोर्सेज जो कि बहुत पॉपुलर हैं हमारी कंट्री में, और सबसे पहला है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये तो वो 5 ईयर का कोर्स है ये। इसमें 6 मंथ की लास्ट में इंटर्नशिप होती है जिसमें आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, इनका जो स्कोप होता है ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में होते हैं। उसके बाद BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सभी डॉक्टर हैं। ठीक है, तो ये कोर्स करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो डेंटिस्ट होते हैं वो ये कोर्स करते हैं। ये भी कोर्स 5 साल का ही होता है। उसके बाद बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस, ये होता है एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड, जो कि एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। ये कोर्स वो है जो आप 5 साल का कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं कि 4 ईयर के कोर्स कौन कौन से हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं मेडिकल स्ट्रीम के बाद। ठीक है, सबसे पहला है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग 4 साल का प्रोग्राम है और इसके बीच बीच में ही आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको प्रैक्टिस होती है। उसके बाद हम अगर बात करें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि मेडिसन्स की होती है। इसमें मेडिसन्स, केमिस्ट्री वगैरह सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें उसकी जानकारी दी जाती है आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जैसे कि कुछ लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है तो उसे एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो वो फिजियोथेरापिस्ट उसे एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, फॉरेन में भी और इंडिया में भी। ठीक है, उसके बाद जो है BOT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें, बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन,
जो लैब टेक्नीशियन, एक्सरे वगैरह जो भी लैब वर्क होता है उसकी बैचलर डिग्री है ये, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बात 3 ईयर प्रोग्राम्स की, ठीक है। 3 ईयर प्रोग्राम्स कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं आप मेडिकल स्ट्रीम के बाद, 12th के बाद फर्दर स्टडीज़ में, ओके, जिसमें आपका फ्यूचर अच्छा, बीएससी होम साइंस, ठीक है, ये एक जनरल कोर्स है। बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इसमें आप बीएससी कर सकते हैं। ये हैं जो मेन सब्जेक्ट होंगे आपके उस बीएससी में, ठीक है। उसके बाद बीएससी ऑडियो बायोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। उसके बाद बीएससी ओटी, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोग्राफी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेस्पिरेटरी थेरेपी, ये भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं, बट ये बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं और इनका स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 2 to 3 ईयर प्रोग्राम्स हैं, ये होते हैं डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का प्रोग्राम है और डिप्लोमा इन नर्सिंग 3 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप ये कोर्स देख सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे मैं फर्दर ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, तो इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।